हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए सबसे पहला कार्ड जो आया है नारद मुनि। सबसे पहला जो इंट्यूशन मुझे यही आ रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप अब डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं या हो रहे हैं। ओके, आप इन प्रोसेस हैं यहाँ पे। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन आप कर रहे हैं, कुछ ध्यान साधना आप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अपने इष्ट से जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, या बहुत जल्दी आप हायर डायमेंशन से कनेक्ट होने वाले हैं, यूनिवर्स की हायर एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। ओके, तो आप जो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, वो आप करते रहिए और उसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ओके, क्योंकि आप जो आप कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है कि आप यहाँ पे इन हायर एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसमें आपको नेगेटिविटी जो है वो बहुत डीमोटिवेट कर सकती है या मैनिपुलेट कर सकती है, ताकि आप इन एनर्जी से, यूनिवर्स की इन हायर एनर्जी से कनेक्ट ना हो पाए। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से अपने आप को लो वाइब्रेशंस में नहीं जाने देना है, कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं देना है जो आपके लिए नेगेटिव हो। ओके, और साथ में यहाँ पे जो भी व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको भजन कीर्तन करना, भजन सुनना आपको बहुत पसंद है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप भजन सुनना पसंद करते हैं तो भजन सुना कीजिए ताकि आपकी हीलिंग हो। ओके, यहाँ पे आप, अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो भजन गाते भी हैं, लिखते भी हैं इवन। ओके, यहाँ पे तो आप ये चीज़ कंटिन्यू रखिए, आपके लिए ये ज़रूरी है, आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हील करेगी, आपके चक्रास को भी हील करेगी, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो म्यूज़िक से कनेक्ट होते हैं, या म्यूज़िक उनका पैशन है, या म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कुछ म्यूज़िक में ही कुछ बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा फील। तो आपके स्पिरिट गाइड्स फ्रेंड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप म्यूज़िक से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जुड़ने के लिए, म्यूज़िक से कनेक्ट होने के लिए, जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी आपको कन्वीनियंस लगे वो आप करना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए, लेकिन करना शुरू कीजिए। ओके, और साथ में अगेन यही मैसेज है कि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे इस रीडिंग तक आ रहे हैं, अगर आपको भजन सुनना पसंद है, भजन गाना, भजन लिखना ईश्वर के, यहाँ पे आप ज़रूर कीजिए। आपको ये जो भजन लिखना, भजन गाना वाला जो गाइडेंस है ना, वो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इससे क्या होगा कि आपके जो है ना, अब जो स्पिरिचुअल कुछ विजडम है वो यहाँ पे अनलॉक होगी। ओके, ये सबके लिए नहीं होगा। जो भजन से कनेक्ट फील करते हैं, या जो खुद भजन लिखते हैं, गाते हैं, अपने भजन, अपने बनाए हुए भजन गाते हैं, लिखते हैं, उनके लिए ये ज़रूर कनेक्ट होगा। ओके, और साथ में म्यूज़िक से रिलेटेड आप जो भी इससे कनेक्ट करते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड मैसेज जिससे भी रेजोनेट होता है, तो यहाँ पे प्लीज़ आप उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। अगर आप म्यूज़िक सॉन्ग्स करना चाहते हैं, सॉन्ग्स अपने, आप जिस भी तरीके से आप अपने सॉन्ग्स करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, या आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर सीखिए, वो आपको हील करेगा। ओके, यहाँ पे ये आपकी डिवाइन जर्नी का ही एक पाथ है, उसमें आपको अब देरी नहीं करनी चाहिए। ओके, थोड़ा थोड़ा आप करना शुरू कीजिए। और मैंने जब ऐसा कहा है तो यहाँ पे आपको मैंने 444 देखा है, और साथ में डेफिनेटली यहाँ पे आप अपनी भक्ति में, आप यहाँ पे बहुत आगे आने वाले समय में भक्तिमय होने वाले हैं।
भक्तिमय होने का मतलब ये नहीं है कि आप बस 24 घंटे नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, ईश्वर से ही बातें करेंगे, है ना। ये आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आपका जो डिवोशन है वो यहाँ पे बढ़ेगा। आपका भक्ति के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, भले ही सिचुएशंस जैसे भी हों, लेकिन आपका जो ईश्वर से अटैचमेंट है वो यहाँ पे बढ़ेगा। और अगर आप ये, और साथ में ये गाइडेंस है कि अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ईश्वर से जुड़ नहीं पाते हैं, आप कुछ फील नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप जितना हो सके अपने इष्ट के भजन सुनिए, उनकी कथाएं सुनिए, उनके जो जो ऐसी कथाएं होती हैं, भक्तों की कथाएं होती हैं, वो सुनिए आप। उससे आपको हीलिंग तो मिलेगी ही, उससे आप मोटिवेट भी होंगे और साथ में ईश्वर से भी जुड़ पाएंगे, ओके, अपने इष्ट से। और जब मैंने ऐसा कहा है तो मैंने 555 देखा है, तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो करनी चाहिए उनके लिए जो यहाँ पे ईश्वर से अभी भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप चाह कर भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आज फिर से ये सूर्य देवता का कार्ड आया है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो यही है कि आपको सूर्य देव का कोई भी मंत्र आपको चैंट करना चाहिए। ओम सूर्य देवाय नमः भी कर सकते हैं, ओके, या आपको इंट्यूटिवली जो फील हो, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं। जो भी व्यूअर सूर्य देव का नाम मंत्र चैंट करते हैं या आप उन्हें जल अर्पित करते हैं सूर्य देव को, तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस भी है कि सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर करें, डेली करें। आप अगर सूर्य उदय के पहले कर पाते हैं तो बेस्ट है, फिर भी आज की लाइफ में अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मॉर्निंग में आप सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर करें। और साथ में यहाँ पे आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक ऐसे बिगनिंग आ रही है जो यहाँ पे बिगनिंग के साथ में आपको ये एक अलर्ट मैसेज भी है कि यहाँ पे आपको है ना बहुत अपनी इच्छाओं को है ना बहुत कंट्रोल में रखना है। कहते हैं ना संतोष में ही आपको आपकी जो है, अगर जितना आप संतोष में रहते हैं, संतोष वाली प्रवृत्ति में रहते हैं, उतना ही आपके लिए पॉजिटिविटी आप मेंटेन कर पाते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इच्छाओं में उलझेंगे उतना ही ज़्यादा आप उलझते ही चले जाएंगे। ठीक है, और ये एक माया जाल है जो आपको घेरते हुए ही चला जाएगा। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट की जो लगाम है वो आपके स्पिरिट गाइड्स के, आपके ईस्ट के हाथों में है। आपने जब उन्हें सौंप दिया है तो आप क्यों बार बार उस चीज़ में उलझ जाते हैं, और आप उन्हें कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं। और जब सन का कार्ड है, सूर्य देव का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। ये यस का भी कार्ड है, और साथ में आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन आपका बहुत जल्दी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ओके। बस आपको अपना फोकस जो है यहाँ पे अपने गोल पर रखना है, अपने मेन, आपका जो मेन एम है, जिस पर्पस से आप इस भक्ति मार्ग पर आपने चलना शुरू किया था ना, वो आपको याद रखना है कि आपने शुरुआत क्यों की थी। भले ही इसमें कोई भी ऑब्स्टिकल क्यों ना आ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब बस हो गए, अब आप गिव अप करना चाहते हैं, इस एनर्जी में भी कुछ व्यूअर्स आ रहे हैं। आपको ये कहना चाहते हैं, आप वो दिन याद रख करिए जब आपने इस पाथ पर चलना शुरू किया था, ओके। और उसके बाद क्या आप में कोई चेंज नहीं आया है, क्या आपने कुछ भी नहीं पाया है, या अगर ऐसा आपको लगता है तो या आप कहीं ना कहीं आप ये लैक कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को अभी तक बैलेंस नहीं कर पाए हैं, ओके। अगर नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पे आप अपने ईष्ट से प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, सिर्फ आप रीडिंग देखकर ही आप ये सोचेंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको अपने ऊपर काम करना ही होगा, ओके। और ये सूर्यदेव का कार्ड जो है यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपको एक तो मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है कि आपको फॉरगिवनेस फॉलो करनी है। यहाँ पे अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, स्पिरिट गाइड से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको मदद करें। जिनको भी आप माफ़ करना चाहते हैं या आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप उनसे माफ़ी ज़रूर मांगिए, ठीक है। आप यहाँ पे फिज़िकली 3D में नहीं मांग सकते हैं तो आप
उनकी सोल को कॉल कीजिए, आंखें बंद कीजिए और उनसे कहिए कि आपसे जाने अनजाने जो भी आपने उन्हें उनका दिल दुखाया है जिस भी तरीके से, तो आप उनसे माफ़ी मांगते हैं और आप उससे जो लेसन सीखना आपको ईश्वर सिखाना चाहते थे वो लेसन आप सीख चुके हैं। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे माफ़ी ज़रूर मांगिए। और साथ में यहाँ पे आप जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, आपका यहाँ पे नेम फेम, आपका सोशल स्टेटस तो डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। और आपकी भक्ति के, आपकी डिवोशन के प्रभाव से ही आप यहाँ पे, आपने जो ये भक्ति का मार्ग पकड़ा है ना, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं। और जब ईश्वर से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से आप यूनाइट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 3D में अपने पर्सन से भी रीयूनियन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ओके, इसमें मैसेज लिखा है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, रीयूनियन विद वंस बिलव्ड। ओके, आप यहाँ पे अपने जिन भी पर्सन के लिए इस वक्त ये रीडिंग तक आए हैं, आप रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक एक स्टेप करके यहाँ पे अपने रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप, और स्पेशली जो जो भी व्यूअर्स यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप ये बात याद रखिए, ये कोई कुछ महीनों की जर्नी नहीं है कि आपका इमीडिएटली रीयूनियन हो जाएगा और आपको सब कुछ जर्नी कंप्लीट आपकी हो जाएगी। ओके, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें आपको पेशेंस रखते हुए अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना होगा और गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलना होगा। आप ये मत सोचिए कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो जब होना होगा डिवाइन टाइम पर। अगर आपको ये जर्नी दी है, ईश्वर ने जर्नी आपको पेन में डालने के लिए नहीं दी है ना, आप ये बात याद रखिए। जिस ईश्वर ने आपको ये जर्नी दी है वो ही आपकी जर्नी कंप्लीट भी करवाएंगे, लेकिन किस तरीके से करवाएंगे और कब करवाएंगे ये आपको ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, और यही कंप्लीट सरेंडर है। आप सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिए इस वक्त कि यहाँ पे आप अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं, आप अपनी कितनी हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने कितने इश्यूज़ को हील कर रहे हैं, क्या आप अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड हैं, क्या आपने अभी तक अपनी स्पिरिचुअलिटी में कोई ग्रोथ की है, कोई अचीवमेंट आपने पाया है, क्या आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाए हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस रहिए इस वक्त। जितना आप अपने ऊपर फोकस रहेंगे, आप अपने रीयूनियन को उतना ही जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, आप अपना ध्यान अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी विश से इस वक्त आपको हटाने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल लेट गो कर देना है, लेट गो नहीं करना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन नहीं दिखानी है। और साथ उसके बाद यहाँ पे फिश द मत्स्य द फिश अवतार, तो यहाँ पे देखिए ये अगेन यही मैसेज है कि आप बहुत जल्दी यहाँ पे डिवाइन एनर्जी से, हायर एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं। आप ऑलरेडी हायर एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। मेडिटेशन के दौरान नाम जप से, आप जितना ज़्यादा आप नाम जप कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे ईश्वर की डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, और जब आप यहाँ पे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपकी लाइफ में यहाँ पे अबंडेंस तो आ ही रही है, साथ में विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, लेकिन उसके साथ में एक जो मेंटल पीस होती है वो यहाँ पे आपको मिल रही है। एक जिस पीस की तलाश में, जिस शांति की तलाश में लोग क्या क्या मेडिटेशन करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो पीस यहाँ पे आपको मिल रही है। ओके, तो आपको इस बात पर डाउट नहीं करना है। अगर आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, डिवाइन जर्नी में हैं। आपको पेशेंस रखना ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, और साथ में देखिए यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं, कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना कर्म करते ही रहना है। आप ये प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हैं, ये मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो आप जिस भी तरीके से अपना प्रोटेक्शन ले रहे हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, आपको उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और अगेन देखिए यहाँ पे ये काफ़ी बार आप खुद देख रहे हैं गणेश जी आ रहे हैं, तो यहाँ पे जब गणेश जी आ रहे हैं, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से सभी तरीके ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे रिमूव किए जा रहे हैं, क्योंकि एक नया सूर्य उदय आपकी लाइफ में हो रहा है, एक नई बिगनिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रही है। और अब उस न्यू बिगनिंग में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उन्हें यहाँ पे गणेशा या आप जिनको भी अपना ईष्ट मानते हैं, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, वो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अब आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं,
आपको अपने बेस्ट वर्जन में आता हुआ देखना चाहते हैं। ओके, और यही रीज़न है कि आपकी इतनी हेल्प की जा रही है, पूरी डिवाइन टीम यहाँ पे आपकी हेल्प कर रही है। लेकिन आपको भी अपने ऊपर फोकस रहना है, आपको भी लापरवाही नहीं करनी है, आपको भी डेस्परेशन नहीं दिखाना है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली यहाँ पे आपकी हो रही है। रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगेन यहाँ पे देखिए मैसेज यही है, आपको पीस की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और साथ में यहाँ पे आप अपनी लाइफ के जिस भी फेज़ में हैं वहाँ पे यहाँ पे डेफिनेटली आप थोड़ा पेनफुल सिचुएशन में भी हो सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपने ऑलरेडी नहीं हारी है, और आगे भी आपको नहीं हारनी है, क्योंकि यहाँ पे आप, और साथ में इस सिचुएशन से डील करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए जो आपको फिज़िकल मेंटल पावर की ज़रूरत है वो यहाँ पे आपको ज़रूर दी जा रही है। और आपको अगर कि आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे, तो आप उनसे प्रार्थना तो कीजिए, आप उनसे बातें तो कीजिए। आप सिर्फ विश ही, अपनी विश को ही याद करते रहते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ ही ध्यान रखते हैं। आप ये सोचिए कि ईश्वर से कितनी बातें करते हैं आप, उन्हें कितना समय दे पाते हैं आप। क्या 5 मिनट भी उनसे बातें करते हैं? अगर करते हैं तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए ये जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं ये सब आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, सक्सेस मिल रही है आपको, आपकी न्यू बिगनिंग जो हो रही है। ये सन का कार्ड जो आया है, आप खुद देख रहे हैं सन का कार्ड, और यहाँ पे ये गणेशा कार्ड। तो यहाँ पे अगर आप सनातन धर्म से हैं तो गणेश जी को हम न्यू बिगनिंग, कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को ही हम पूजते हैं। तो यहाँ पे गणेशा और सूर्य दोनों ही न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं, तो न्यू बिगनिंग तो होनी ही होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई रोकेगा तो यहाँ पे आप ही अपने न्यू बिगनिंग में इस वक्त ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये मैं नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स। ओके, मेरे द्वारा, मेरे थ्रू यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज आप समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, लेकिन जो भी मैसेज है यहाँ पे आपके लिए ही, आपके बेस्ट वर्जन में आपको देखना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं। और आपकी ज़रा सी भी लापरवाही यहाँ पे अब आपके स्पिरिट गाइड्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है। और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, आज की स्पिरिट गाइड्स की अच्छी लगी हो तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ओके, अपना ध्यान ज़रूर रखिए, और नाम जप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए और इतनी सारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।